अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे हिडन रूल्स ऑफ फंडेड अकाउंट्स। अब फंडेड अकाउंट्स आपको पता है क्या होता है, मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्योंकि मेरी ऑडियंस बार बार चेंज होती रहती है, नए लोग आते रहते हैं, फॉलो करते रहते हैं, तो वो लोग फिर मुझसे बार बार क्वेश्चंस करते हैं फंडेड अकाउंट्स क्या होते हैं, तो इसलिए मैं बार बार वीडियोस मेरी बनाना मजबूरी समझ लें कि है। अब हम हिडन रूल्स के ऊपर बात करते हैं क्योंकि आप सारे जितने भी लोग हैं बार बार नीचे कमेंट सेक्शन में कहते रहते हैं हिडन रूल्स क्या होते हैं, फंडेड अकाउंट्स के हिडन रूल होते हैं, इस वजह से अकाउंट उड़ा देते हैं वगैरह वगैरह। बेसिकली हिडन रूल्स नहीं होते, ये होती हैं इनकी टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, जिसको आप हिडन रूल समझते हैं। यहाँ पे मार्केट में इसको इस तरह से पोजीशन किया गया है कि ये हिडन रूल्स होते हैं। हिडन रूल्स नहीं बल्कि इनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। अब होता क्या है कि फंडेड अकाउंट्स में लोग आगे करते हैं 2 नंबरी, तो वो जो 2 नंबरी करते हैं, डिफरेंट टैक्टिक यूज़ करते हैं, उसकी वजह से अपने कंपनीज़ को अपने आप को सिक्योर करना पड़ता है। इसके लिए वो डिफरेंट समझ ले टर्म्स एंड कंडीशन रखती हैं, ये समझ ले कि डिफरेंट कानून की शिकें लगाती हैं कि आपने ये शिक फॉलो नहीं की तो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो गया, ठीक है। हम आज उनके ऊपर बात करेंगे कि पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि हिडन रूल्स होते क्या हैं, उसके बाद हम समझेंगे थोड़े से रूल्स को ऊपर से, फिर मैं आपको हर कंपनी के डिफरेंट जो उनके रूल्स होते हैं मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं आपको बताता रहूँगा। तो स्पेसिफिकली आज बात भी हम फंडेड नेक्स्ट के ऊपर करने जा रहे हैं कि उनके रूल्स कौन से हैं। और सबसे पहले हिडन रूल्स गेन मैं बताता हूँ कि हिडन रूल्स जो होते हैं वो बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं डिफरेंट फंडेड कंपनीज़ की। डिफरेंट फंडेड कंपनीज जो हैं वो उनके डिफरेंट रूल्स होते हैं, उनको बेसिकली जो एक सामने रूल्स होते हैं, एक उनके टर्म्स एंड कंडीशन की पूरी शिक होती है कि आप समझ लें कि पूरे इतने बड़े रूल्स होते हैं, उनके अंदर जो रूल्स होते हैं उनको बेसिकली मार्केट के अंदर हिडन रूल्स कहा जाता है। हालांकि होती वो टर्म्स एंड कंडीशन ही है। देखिए, बदनाम ज़माना जो सबसे बड़ा जो हिडन रूल होता है, जिसको हिडन रूल कहा जाता है, वो होता है आईपी का, ठीक है। अब आईपी के रूल को आपने समझना है कि आईपी का रूल होता क्या। फंडेड कंपनीज आईपी के ऊपर आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, उनका नो कॉम्प्रोमाइज़ पॉलिसी होती है। आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि आपकी डिवाइस के अंदर एक इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर एक ही केवाईसी चल सकती है। एग्जांपल देता हूँ कैसे। मेरे पास एक मोबाइल है आईफोन, ठीक है, एक्स लेट्स सपोज, ठीक है, उसके अंदर एक डाटा कनेक्शन है, उसके अंदर वकास अहमद के नाम का ब्लूबेरी का अकाउंट चल रहा है। अब उसके अंदर दानियाल का ब्लूबेरी का अकाउंट नहीं चल सकता, चलेगा, आईपी सेम, अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। उसकी डिफरेंट वजूहत होती हैं। हम इसको ये भी कह लें कि इनकी बदमाशी है, जो सीधी सी बात, बट ये कहना थोड़ा सा गलत होगा क्योंकि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि यार इनकी सीधी सीधी बदमाशी है। लेकिन देखो कि अब डिफरेंट लोग वो जो हैजिंग करते हैं वो एक ही मोबाइल में फिर सारी डिवाइसेस लॉगिन करके इधर से हैज मारते रहेंगे, तो इस वजह से एक ये रूल है। पहले ज़माने में ऐसा होता था, टू बी ऑनेस्ट, कि एक ही डिवाइस के अंदर 100 अकाउंट भी लॉगिन कर दो, आप 50 अकाउंट भी लॉगिन कर दो तो कोई इशू नहीं होता था। अब आपकी जो इंटरनेट डिवाइस का आईपी होता है और इंटरनेट का आईपी दोनों देखा जाता है। अगर उसके ऊपर एक और अकाउंट चल रहा है तो वो दोनों उड़ जाएंगे, ये नहीं कि एक उड़ेगा, दोनों उड़ेंगे। तो ये सबसे बड़ा या बदनाम ज़माना रूल है जिसको हिडन रूल कहा जाता है, हालांकि हिडन रूल नहीं है, ठीक है। अब मैं रूल बताऊंगा, उसके साथ साथ उसका हल बताऊंगा। फंडेड नेक्स्ट ने बेसिकली ये रूल सबसे पहले लेके आए थे जहाँ तक मुझे याद है, और इनकी नो कॉम्प्रोमाइज़ पॉलिसी होती थी। इन्होंने स्टार्ट इधर से किया था कि एग्जांपल के तौर पे इस घर के अंदर एक वाईफाई लगा हुआ है, ठीक है। वाईफाई से मैं बेसिकली मेरा अकाउंट कनेक्ट है, ठीक है, वकास अहमद की केवाईसी, दानियाल की कनेक्ट होगी तो दोनों अकाउंट ब्रीच होगी। एक वाईफाई से आप 2 केवाईसीज को बेसिकली कनेक्ट भी नहीं कर सकते, ये भी आईपी का रूल है। तो आपका इंटरनेट कनेक्शन एक होना चाहिए, आपकी डिवाइस एक होनी चाहिए। अगर आपके घर में एक इंटरनेट कनेक्शन है, आपके घर में कोई और भी ट्रेड करने वाला है, तो आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि आपने एक इंटरनेट यूज़ करना है, उसको बोलना है कि वो अपने डिवाइस का इंटरनेट यूज़ करे। अगर आपके घर वाईफाई लगा हुआ है तो अव्वल तो कोशिश करें कि ना आपके घर में कोई दूसरा जो ट्रेडर है या आपके ऑफिस में कोई दूसरा ट्रेडर है तो वो यूज़ ना करे। अगर तो यूज़ कर रहा है वाईफाई तो एक बंदा करे, दूसरा ना करे। और कोई भी उस दफ्तर में आए तो उसको बताना है कि भाई वाईफाई, अगर आपके मोबाइल में अकाउंट है तो आपने वाईफाई यूज़ नहीं करना। लाइक एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक एफटीएम अकाउंट था, मैंने दफ्तर के वाईफाई से कनेक्ट किया, तो जब भी मेरे पास कोई गेस्ट आता है, कोई ट्रेडर आता है, तो मैं उससे सबसे पहले पूछता हूँ भाई अगर एफटीएम का अकाउंट तो नहीं है, अगर है तो भाई मेरे वाईफाई का कनेक्ट ना करना, क्योंकि कोई भी वाईफाई का पासवर्ड पूछा सबसे पहले मेरी उसको ये बात होती है, अगर है तो मैं फिर उसको पासवर्ड नहीं देता, मैं कहता हूँ यार कनेक्ट ना करना, मेरा भी जाएगा आपका भी जाएगा। तो ये सिंपल बेसिक रूल है जो रूल नंबर हमारा 1 हो गया, ठीक है। हम डिफरेंट रूल्स को भी डिस्कस करेंगे आगे जाके, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। दूसरा रूल है जी कॉपी ट्रेडिंग का। कॉपी ट्रेडिंग का रूल क्या है? कॉपी ट्रेडिंग का ये रूल है कि आप एक जो है केवाईसी के अंदर, फंडेड नेक्स्ट का ये रूल है, मतलब एक केवाईसी के अंदर अगर आपके पास 2 अकाउंट है, लेट्स सपोज, वैसे तो फंडेड नेक्स्ट का 50K की एलोकेशन है मैक्स, या एग्जांपल के तौर पे आपने 25,000 के और 25,000 के 2 अकाउंट ले लिए, तो आप दोनों पे सेम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। विद इन भी केवाईसी फंडेड नेक्स्ट अलाउ नहीं करता कि आप जो है आप सेम ट्रेड प्लेस करें या कॉपी ट्रेडिंग करें, ठीक है। आपके पास एक ही 50K का अकाउंट है तो उसके ऊपर कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर मेरे नाम पर एक अकाउंट है, दानियाल
के नाम पे भी एक अकाउंट है, दोनों पे बेसिकली एक ही ट्रेड लग रही है, तो ये कॉपी ट्रेडिंग के ज़ुमरे में आएगा और अकाउंट बैन हो जाएगा। इसीलिए डिफरेंट जो सिग्नल जो उठाते हैं लोग, तो वो मैं उनको कहता हूँ कि कोशिश किया करें कि सिग्नल जो आप जिधर से भी ले रहे हैं तो फंडेड अकाउंट्स पे उसके ऊपर ट्रेड ना करें, बल्कि ब्रोकर अकाउंट के उसके ऊपर ट्रेड करें, क्योंकि हो सकता है किसी और बंदे ने जो है उसके ऊपर ट्रेड कर दी हो, तो फिर क्या होगा, आपने भी कर दी तो आप कॉपी ट्रेडिंग के ज़ुमरे में आ जाएंगे और अकाउंट ब्लो हो जाएगा। देखें, ड्राइविंग के अंदर ना हमें एक चीज़ बार बार सिखाई जाती है कि आपने दूसरे की गलती से बचना है, तो फंडेड अकाउंट्स के अंदर भी आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपने दूसरे की गलती से बचना होता है, ठीक है। तो अब एग्जांपल के तौर पे एक इंटरनेट कनेक्शन है, वो किसी और ने भी कनेक्ट किया, वो आपने भी कर दिया, तो फिर तो काम खराब हो गया ना। हाँ, कुछ यूनिवर्सल इंटरनेट कनेक्शन होता है, वहाँ का कोई इशू नहीं होता। जैसे आपने किसी एयरपोर्ट का इंटरनेट कनेक्ट कर दिया, तो वो आज तक मैंने इशू उसका नहीं देखा कि लाइक दुबई के अंदर कितने लोग जाते होंगे, उसका वाईफाई कनेक्ट करते होंगे, ठीक है, वो जाहिर सी बात है, डिवाइस भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, वो एक अलग बात है। बट या फिर कि पाकिस्तान एयरपोर्ट है, उधर कनेक्ट करते होंगे, तो वो उनके अकाउंट्स भी होंगे, तो वो मैंने आज तक नहीं देखा कि अकाउंट उड़ता है या फिर उड़ जाए, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि डिफरेंट लोग वहाँ पे आते हैं, उनके पास इंटरनेट नहीं है, तो वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, तो इतना इशू नहीं होता। तो कॉपी ट्रेडिंग हमने कवर कर लिया, हमने IP का रूल कवर कर लिया। तीसरा रूल जो हम कवर करने जा रहे हैं, दैट इज़ अकाउंट मैनेजमेंट। फंडेड कंपनीज अकाउंट मैनेजमेंट अलाउड नहीं करती। ऐसा भी हुआ है कि एक बंदे के पास, उसने पिंडी से अकाउंट लिया, अपनी डिवाइस में लॉगिन किया, उसने कराची में भी लॉगिन करवा दिया, 2 जगह पे लॉगिन हो गया, लोकेशन 2 जगह पे आ गई, 2 डिवाइस में अकाउंट ब्लो। हाँ, एक तो ये है कि मेरे पास अपना अकाउंट है, मैं अभी लाहौर में बैठा हूँ, मैं कराची चला जाता हूँ, इसका कोई मसला नहीं है। मसला ये होता है कि एक डिवाइस से पिंडी के अंदर लॉगिन हुआ, एक डिवाइस से कराची के अंदर लॉगिन हो गया, तो 2 जगह से लॉगिन हो गया, तो ये अकाउंट ब्रीच हो जाता है, क्योंकि ये अकाउंट मैनेजमेंट के ज़ुमरे में आता है कि एक बंदे ने अकाउंट लिया और उसने दूसरे को भी दिया हुआ है, ठीक है। तो वो बेसिकली अलाउ नहीं करते कि आप जो है अकाउंट मैनेजमेंट करें, या फिर किसी तरह से भी पता चल जाए अकाउंट मैनेजमेंट का, तो बेसिकली वो बुड़ा देते हैं। अब मेरे FTMO के अकाउंट ऐसे बड़े उड़े हैं, आपको पता है मेरे हासिदीन कितने हैं, लोग मेरे से कितना हसद करते हैं। तो हुआ ये कि मैंने काफ़ी दफ़ा अकाउंट शो करवाया कि ये फ़लाँ अकाउंट है, मैंने इसके ऊपर ट्रेड की, इतनी हिस्ट्री ये वो, तो उन्होंने क्या किया, उठा के सारी चीज़ें FTMO को भेज दी। FTMO ने सारा कुछ ट्रैक किया और ट्रैक करने के बाद मेरे बहुत सारे अकाउंट उन्होंने ब्लॉक कर दिए, क्यों कि वो अकाउंट मैनेजमेंट के चक्कर में कि आप मल्टीपल KYC यूज़ करें और अकाउंट मैनेजमेंट करें। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि अकाउंट मैनेजमेंट अलाउ नहीं होती, ठीक है, इस इंडस्ट्री के अंदर। अकाउंट मैनेजमेंट अगर आपने करवानी भी है, तो आप डायरेक्टली उस बंदे के नाम पर अकाउंट लें और वही लॉगिन करो और वही ट्रेड करता रहे, ठीक है। तो वो आप एट दी एंड उसके वीडियो मंगवा लें अगर आपने उसकी ट्रेडिंग हिस्ट्री चेक करनी है तो। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा अकाउंट मैनेजमेंट वाला काम ही ना करें ये फंडेड कंपनीज़ के अंदर। तो बेसिकली आज हमने सबसे पहले समझा कि हिडन रूल्स क्या होते हैं, और उसके बाद 3 रूल्स को कवर किया, और ये सारे के सारे रूल्स फंडेड नेक्स्ट में भी अप्लाई होते हैं। उसके बाद देखिए एक और रूल, जैसे कि मैं आपको आगे हम फर्दर भी रूल्स को समझेंगे, मैं आपको जैसे एक रूल बताता हूँ कि फंडेड नेक्स्ट टाइम पे फेजेस के अंदर भी 3% से ज़्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है, ये भी एक रूल है। अब होता क्या है कि लोग आके 4% इधर से बाय करते हैं, सेल करते हैं, वो हेज मारते रहते हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए रूल है। तो बाद में हो सकता है कि 2% भी आ जाए, ठीक है, तो इस टाइम पे है कि 3% से ज़्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते। और फिर लाइव अकाउंट पे तो हर किसी ने 1% का रूल लगा दिया है। अब 3% का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पे आप $1 लाख का अकाउंट चला रहे हैं, $1 लाख पे आप $3000 से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। $3000 से आपने ज़्यादा रिस्क लिया तो आपका जो अकाउंट है वो ब्लो कर देंगे। अब बेशक आपने फेज़ 1 और फेज़ 2 पास भी कर लिया हो, लाइव अकाउंट देने से पहले बेसिकली वो ब्लो कर देते हैं। बेसिकली होता क्या है कि फेज़ 1 जब पास होता है, फेज़ 1 के स्टेज में या फेज़ 2 के स्टेज में कोई चेकिंग आपकी नहीं हो रही होती, वो बस एज इट इज़ ऑटोमेशन सिस्टम मोस्ट ऑफ द फर्म्स यूज़ करती हैं और अकाउंट दे देती हैं। लाइव अकाउंट जब आता है तो बेसिकली प्रॉपर असेस किया जाता है ट्रेडर को कि यार उसने कोई गलती तो नहीं की और ये क्या कर रहा है, उसके पैटर्न देखे जाते हैं, तो उसके बाद उसको लाइव अकाउंट दिया जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पर बेसिकली सारे के सारे मसले खड़े होते हैं। तो आज हमने जो 4 चीज़ों को डिस्कस किया फंडेड नेक्स्ट की थी ये, ठीक है, इनको आपने बेसिकली अपने मद्देनज़र रखना है, और आगे जाके हम स्टेप बाय स्टेप हर फर्म के ऊपर और डिटेल में बात करेंगे और सारे के सारे इनके हिडन रूल्स कवर करने की कोशिश करेंगे। बस आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर करें ताकि 100 के फॉलोअर्स हों और मैं बेसिकली प्रॉपर एक कोर्स भी स्टार्ट करूं। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।